गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जब आप इंडिया से कनाडा के लिए ट्रैवल कर रहे हो। मेरा लेओवर था दुबई में 4 आवर्स का। सो वहाँ पे भी मुझे कुछ टाइम रुकना पड़ा था। मतलब वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको मैं वो भी बताऊंगा आपको। और जब आप इंडिया में चेक इन करते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इमिग्रेशन पे आपको क्या डॉक्यूमेंट देने हैं इंडिया के। फिर आप जब टोरंटो एयरपोर्ट पे आ जाते हो तो वहाँ पे कोविड की स्क्रीनिंग के दौरान क्या आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। और उसके बाद जब आप इमिग्रेशन पे आते हो टोरंटो के तो वहाँ पे आपको क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। और जब आप वर्क परमिट लेते हो तो आपको क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो जैसे मैं वर्क परमिट पे आया था तो मैं अपनी एक लिस्ट बताता हूँ कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट थी। और अब मैं मतलब स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका मुझे नहीं पता, बट वर्क परमिट पे जो जो आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। सो गाइस, ये है मेरा सफ़र दिल्ली एयरपोर्ट चेक इन से लेके दिल्ली एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन, फिर दिल्ली से दुबई का फ़्लाइट एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद दुबई में 4 घंटे का ले ओवर, फिर दुबई से टोरंटो की फ़्लाइट, और उसके बाद कोविड प्रोसेस टोरंटो एयरपोर्ट पे, एंड देन इमिग्रेशन, वर्क परमिट, एंड टू एग्ज़िट फ्रॉम द टोरंटो एयरपोर्ट। सो इसका सारा का सारा वीडियो मैंने पहले ही आपको बना बना के रख दिया हुआ है। तो अब जो आगे मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हर एक स्टेज पे। तो सबसे पहले तो आते हैं हम दिल्ली एयरपोर्ट पे। सो जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, और वीज़ा होना चाहिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अराइव कनाडा की जो एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल होनी चाहिए। और वो उस पर एक QR कोड आता है तो वो आपको उनको दिखाना पड़ेगा जब आप चेक इन करेंगे। उसके बाद आपके ऑफ कोर्स आपकी टिकट आपके पास होनी चाहिए, और उस टिकट में आप मेक श्योर कर लेना कि लगेज कितना अलाउड है। एक बार फ़ोन पे आने से पहले एक बार फ़ोन ज़रूर कर लेना एयरलाइन को कि कितना लगेज अलाउड है, और उसके अकॉर्डिंग अपना लगेज रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है ये वाला प्रोसेस। उसके बाद अगर अगर जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे अराइवल टेस्ट नहीं था कोविड का, तो मैंने कभी नहीं कराया उस टाइम पे वो नहीं था। तो आप अपने जब आप आएंगे तो एक बार ये ज़रूर देख लेना कि कोई प्री अराइवल टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक इन के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जब इमिग्रेशन पे गया मैं तो इमिग्रेशन पे उन्होंने मुझसे सिर्फ दो ही चीज़ मांगी। एक वीज़ा था, अब वीज़ा मेरा और पासपोर्ट, ये दो चीज़ें मेरे पास थी। तो उन्होंने वो पूछा मेरे से कि किस किस पर्पज़ से जा रहे हो। तो मैंने कहा वर्क परमिट है मेरा एंड ऑल। बस ज़्यादा टाइम नहीं लिया उसने, ओनली ना 2 से 5 मिनट का टाइम लिया उन्होंने वहाँ पे। उसके बाद जो मैं गया फिर दुबई एयरपोर्ट पे। सो दुबई एयरपोर्ट पे मेरे को कोई डॉक्यूमेंट ऐसा तो रिक्वायरमेंट हुई नहीं, बट अगर आपकी कनेक्टेड फ़्लाइट है तो आप एक बार टाइम देख लेना। अगर वो टाइम कुछ ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे ट्रांज़िट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मेरे को ट्रांज़िट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा सिर्फ 4 आवर्स का लेओवर था। तो कुछ एक टाइम लिमिट होती है एमिरेट्स की वेबसाइट, क्योंकि मैं एमिरेट्स से आया तो एमिरेट्स से मैंने एक बार कॉल करके पूछ लिया था कि आप मतलब ट्रांज़िट वीज़ा रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो उन्होंने कहा था इसकी ज़रूरत नहीं है। सो वहाँ पे कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है, बस आपके कनेक्टेड फ़्लाइट की टिकट आपके पास होनी चाहिए और इतना ही। और कोविड रिपोर्ट की वहाँ पे कोई ज़रूरत पड़ी नहीं, बट फिर भी अपने पास हैंड नहीं रखिएगा ये सब। उसके बाद जब मैं टोरंटो एयरपोर्ट पे गया तो टोरंटो एयरपोर्ट का प्रोसेस मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो जैसे ही मैं प्लेन से बाहर आया उसके बाद सबसे पहले इनके पास कोविड की प्री स्कैनिंग का एक जगह है जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स देते हो, सारी की सारी जितनी भी आपकी डिटेल्स, आप कितना टाइम यहाँ पे रहोगे, आप कहाँ रहने वाले हो, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आपको वहाँ पे वो फिल करनी पड़ेगी। जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने एक प्रोसेस में एक फ़ोटो क्लिक किया, फ़ोटो डाला हुआ है उसका। उसके बाद आप आगे जाते हो तो आपको जहाँ पे जाना है, आपको जाना है इमिग्रेशन पे। तो इमिग्रेशन में वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं आपसे कि आप किस पर्पज़ से आए हो, अपना वीज़ा दिखाते हो, आप अपना पासपोर्ट दिखाते हो उन्हें, और वो पर्पज़ पूछते हैं आने का। उसके बाद वही डिसाइड करते हैं कि आपको कोविड टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना है। तो वो आपके पासपोर्ट पे स्टिकर्स लगा देते हैं। सो मेरे पास ग्रीन स्टिकर्स था, तो इसका मतलब ये कि आपको टेस्ट नहीं कराना है। लेकिन जिनके पास ऑरेंज कलर का स्टिकर है उनको वो जब आप एग्ज़िट करते हो लगेज लेने के बाद तो वहाँ पे वो टेस्टिंग के लिए रोक देते हैं। और वो कुछ टेस्टिंग का टाइम मतलब ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट आपको वो टेस्टिंग का टाइम कंज्यूम कर लेता है। तो एक ये इमिग्रेशन पे आपको डिसाइड हो जाता है कि आपको टेस्ट करवाना है कि नहीं करवाना है। उसके बाद जो आप आगे जाते हो इमिग्रेशन के बाद, तो जैसे कि मुझे जाना था वर्क परमिट के लिए, तो वहाँ से दो चीज़ें डिवाइड हो गई। जिन जो वाले थे, स्टूडेंट परमिट पे आए थे, उनके लिए अलग से
डायरेक्शन थी, और जो वर्क परमिट पे आए हुए थे उनके लिए अलग से डायरेक्शन थी। आई डोंट नो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा था वर्क परमिट, मतलब स्टूडेंट के लिए, बट वर्क परमिट वालों के लिए अराउंड उन्होंने जो टाइम कंज्यूम किया 2 घंटे लगभग लिए उन्होंने। तो मतलब इट डिपेंड करता है कि कितनी भीड़ थी। भीड़ तो मेरे टाइम पे भी नहीं थी, लगभग 5 से 7 लोग रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे स्टाफ भी कम था, और शायद वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है तो इसलिए वो कंज्यूम करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे मेरे से क्या मांगा, उन्होंने वहाँ पे मेरे से सिर्फ एक ही चीज़ मांगी, वो था कंपनी का ऑफ़र लेटर। और उन्होंने वो ऑफ़र लेटर मेरे से लिया, और उसके बाद उन्होंने उस ऑफ़र लेटर को पूरा स्कैन किया, मेरे को वेटिंग एरिया में जाके रेस्ट करने के लिए बोल दिया, और उसके बाद उन्होंने 5 से 10 मिनट लिए उस पूरे ऑफ़र लेटर को पढ़ा। उस पूरे ऑफ़र लेटर को पढ़ने के बाद उन्होंने मेरा जो वर्क परमिट था वो प्रिंट किया, और वो वर्क परमिट मेरे को दिया। तो ये जो वर्क परमिट था, वर्क परमिट से मिलने के पहले उन्होंने जो मेरे पास जो कंपनी का ऑफ़र लेटर था ना, वो सारा का सारा रीड किया। उसमें उन्होंने मेरा कंपनी का नेम देखा, उसके बाद उन्होंने मेरा देखा कि मैं किस वीज़ा पे आ रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद उन्होंने देखा कि मेरी सैलरी कितनी मिल रही है मेरे को, और ये सारे के सारे चेक पॉइंट्स थे उनके कि भाई क्या ये जेन्युइन है या नहीं है, मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो मेक श्योर आपके ऑफ़र लेटर में ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन हो। और उन्होंने एक जो वर्क परमिट अप्रूवल लेटर था वो भी ले लिया था मेरे से। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने वहाँ पे मांगी, बाकी मेरे से कुछ नहीं मांगा। ऑल्दो मेरे जो लॉयर था उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी थी, जो कि मैंने आपको ये इस पे स्क्रीनशॉट पे ला करके दे रखी है। और उसके बाद जब मैंने इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट, मैं सारे डॉक्यूमेंट लेके आया था, बट मैंने इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट उनको नहीं दिए। मैंने सिर्फ उनको अपना ऑफ़र लेटर दिया, जो कंप्लीट ऑफ़र लेटर था वो मैं प्रिंट करके लेके आया था, और मेरा वर्क परमिट जो अप्रूवल लेटर था, वर्क परमिट अप्रूवल लेटर, और मेरा वीज़ा पासपोर्ट। उसके अलावा मैंने उनको कुछ नहीं दिया, और बस ये देने के बाद उन्होंने मुझे लगभग 15 से 20 मिनट में वर्क परमिट दे दिया। और सो जब उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए थे वर्क परमिट के लिए, तो उन्होंने मेरी वाइफ़ का पासपोर्ट और मेरा पासपोर्ट भी ले लिया था। तो उन्होंने उसी के साथ मेरी वाइफ़ का भी जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट है वो भी प्रिंट कर लिया था। तो वाइफ़ से कुछ ऐसा कुछ अलग से मांगा नहीं, बस उसका जो वर्क परमिट अप्रूवल लेटर था, उसका पासपोर्ट था, और जो इसका वीज़ा था वो सब मांगा। और मेरे से मेरा जो ये कंपनी का ऑफ़र लेटर था, वीज़ा और पासपोर्ट एंड ये वर्क परमिट अप्रूवल, ये लेटर्स मेरे से मांगे, और उसके बाद उन्होंने हमारा जो वर्क परमिट था वो प्रिंट कर दिया। सो दैट इज़ कंप्लीट प्रोसेस। थैंक यू सो मच।